दादाजी की कहानी, मस्ती और सीख। हमारे दादाजी रामलाल शर्मा न सिर्फ हमारे परिवार बल्कि पूरे गांव के प्रिय थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसी मिठास और शरारत थी जो किसी को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। उनकी बातें और किस्से हमेशा जीवन के किसी गहरे सत्य को छूते थे, भले ही वो मजाक और मस्ती में लिपटे होते। उनकी जिंदगी की एक ऐसी कहानी है जो मस्ती और सीख दोनों को साथ लेकर चलती है। दादाजी का परिचय। दादाजी का स्वभाव बेहद सरल और हंसमुख था। उनके पास एक पुरानी साइकिल थी जो गांव के बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। वे इसे बिजली की सवारी कहते थे। उनका रोज का नियम था सुबह उठकर गांव के कुएं पर जाना, वहां सबके साथ बातें करना और फिर अपनी साइकिल पर चक्कर लगाना। वे कहते थे, जिंदगी में हर दिन नया कुछ सीखने का मौका होता है और अगर नहीं मिलता तो उसे खुद बनाना चाहिए। एक बार गांव में मेला लगा। यह मेला हर साल लगता था, लेकिन इस बार दादाजी ने कुछ नया करने की ठानी। उन्होंने घोषणा की, इस बार मेला कुछ अलग होगा। मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी। हम सब बच्चे उत्सुक हो गए और उनकी हरकतों को देखने के लिए तैयार हो गए। मेला और दादाजी की योजना। दादाजी ने अपनी पुरानी चादर को पहनकर सिर पर एक अजीब टोपी लगा ली और हाथ में एक डंडा ले लिया। वे खुद को मंत्र जादू बाबा कहने लगे। मेले में पहुंचते ही उन्होंने एक छोटा सा तंबू लगाया और उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, दादाजी का अनोखा जादू, हर समस्या का हल। लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि दादाजी क्या करने वाले हैं। सबसे पहले एक किसान उनके पास आया। उसने कहा, बाबा, मेरी गाय दूध नहीं देती, क्या करूं? दादाजी ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। फिर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोले, गाय को हर रोज गुड़ खिलाओ और उससे प्यार से बात करो। वह तुम्हारी बात समझेगी और दूध देना शुरू कर देगी। किसान ने यह बात मानी और चला गया। कुछ दिनों बाद वह वापस आया और खुशी खुशी बताया कि गाय ने सच में दूध देना शुरू कर दिया। दादाजी की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई अपनी अपनी समस्याएं लेकर आने लगा। किसी की फसल खराब हो रही थी, तो किसी के बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे। दादाजी सबको अपने मजेदार सुझाव देते और लोग उन्हें मान भी लेते। बच्चों के साथ शरारत। दादाजी सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी खास थे। शाम को जब मेले में रौनक अपने चरम पर थी, तो उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हें असली जादू दिखाऊंगा। उन्होंने अपने झोले से बड़ी बड़ी मिठाइयां निकाली और सबको बांट दीं। हम बच्चे खुश हो गए और मिठाई खाने लगे। लेकिन जैसे ही हमने मिठाई का पहला टुकड़ा मुंह में डाला, वह खट्टी निकली। हम सबने मुंह बनाया तो दादाजी जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। बाहर से मीठी लगती है, लेकिन अंदर कभी कभी खटास होती है। इसे समझदारी और मजे के साथ जीना चाहिए। उनकी यह बात हम बच्चों के दिल में घर कर गई। मस्ती के पीछे छुपी सीख। दादाजी की हर शरारत में एक गहरी सीख छुपी होती थी। उनकी मंत्र जादू बाबा वाली भूमिका सिर्फ मजाक नहीं थी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हर समस्या का हल होता है, बस उसे देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। प्यार और धैर्य का महत्व। दादाजी ने किसान को सिखाया कि प्यार और धैर्य से काम करने पर बड़े से बड़ा परिणाम हासिल किया जा सकता है। चाहे वह इंसान हो या जानवर, सबको समझने और ध्यान देने की जरूरत होती है। सकारात्मक सोच। दादाजी हमेशा कहते थे, जिंदगी में समस्याएं आएंगी, लेकिन उन्हें हल करने का तरीका ही तुम्हारे जीवन को परिभाषित करेगा। उनकी यह बात हमें प्रेरित करती थी।
हंसी का महत्व। दादाजी मानते थे कि हंसी सबसे बड़ी दवा है। उनके हर मजाक में यह संदेश छुपा होता था कि हंसी मजाक से जिंदगी की मुश्किलों को आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में लेना। मिठाई वाली शरारत के जरिए उन्होंने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में खटास और मिठास दोनों का मजा लेना चाहिए। गांव वालों पर दादाजी का असर। दादाजी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि गांव के हर व्यक्ति को उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। उनकी बातें और सलाहें जीवन में बड़ा बदलाव लाती थी। एक बार गांव में पानी की कमी हो गई। लोग परेशान थे और आपस में झगड़ने लगे। दादाजी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, पानी की किल्लत सबकी समस्या है। अगर हम मिलकर इसे हल करेंगे तो यह आसान हो जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि हर परिवार अपने घर में एक बड़ा बर्तन रखे और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करे। इसके अलावा उन्होंने कुएं की सफाई कराने की भी पहल की। कुछ ही समय में गांव के हालात बदल गए और पानी की समस्या का समाधान हो गया। दादाजी की विरासत। दादाजी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां और उनकी सीखें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनकी मस्ती भरी हरकतें और गहरी बातें हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं। उनकी सबसे बड़ी सीख थी, जिंदगी में हंसी और सीख का संतुलन होना चाहिए। अगर तुम हंसी को भूल जाओगे तो जिंदगी बोझ लगने लगेगी, लेकिन अगर तुम हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखोगे तो जिंदगी सरल और खूबसूरत हो जाएगी। दादाजी की मस्ती और उनकी सिखाई गई बातें हमें आज भी प्रेरित करती हैं। उनके किस्सों को याद करके हर मुश्किल में मुस्कुराने की ताकत मिलती है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।